तो स्वागत है आपका एक और नई और शानदार वीडियो में। आज की वीडियो में हम क्लास 10th मैथ्स का हमारी पहली वीडियो है यहाँ पे जो पढ़ रही है। पहले भी हमारे चैनल पे वीडियो पढ़ चुकी है, लेकिन जो हम इस बार 2022 के लिए बैच के लिए स्टार्ट कर रहे हैं उसकी पहली वीडियो है और उसके 1.1 हमने यहाँ पे डाल दी है। और जो जिस सीरीज में जो चल रहे हैं उसके पहली है प्रश्नावली 1.2 हम इसमें बताऊँगा मैं आपको। इसका पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन आपको इस वीडियो में मैं बताऊँगा। तो पहला क्वेश्चन क्या है हमारे इसका, इसको देखते हैं और उसके बाद सॉल्व करते हैं। निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। किसके रूप में व्यक्त करना है इनको? अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में। अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा इनको अभाज्य गुणनखंड करने हैं इसके। पहला है हमारा 140, 156, 3825, 5005 और 7429। इन पांच संख्याओं के हमको क्या करना है? अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है। तो पहले का सॉल्यूशन इसका देखते हैं हम। तो पहले का जो सॉल्यूशन है क्या है हमारा 440। तो हम अभाज्य गुणनखंड कैसे करते हैं? यहाँ पे 440 लिख लेते हैं, चलो 440। और यहाँ पे साइड में हम कर देंगे अभाज्य गुणनखंड। ये करते हैं ना हम गुणनखंड, यानी कि जैसे हम गुणनखंड करते हैं सिंपली, वैसे हो गया अभाज्य गुणनखंड। ये हम यहाँ पे ऐसे बना लेंगे। 140 लिख लिया हमने यहाँ पे। अब इसमें सबसे छोटी संख्या जिससे भाग जाएगा, एक से तो नहीं देंगे, दो से, एक के बाद दो से देंगे। सबसे पहले दो से जाएगा तो जिस संख्या से जाएगा सबसे पहले दो से जाएगा तो दो सत्ते 14 की 4, दो सत्ते 14 और जीरो उतर गया। फिर दो से जाएगा इसमें लग जिस जिस फिर दो से जाएगा तो दो तीन 6 और एक बचा 10 हो गया, दो पंचे 10। फिर दो से तो नहीं जाएगा, तीन से भी नहीं जाएगा, चार से भी नहीं जाएगा, पाँच से जाएगा इसमें। फिर पाँच पाँच सत्ते 35 होता है हमारा। उसके बाद हमारा सात से चले जाएगा, सात एकम सात। तो हमारे कितना आ गए, इसको हम यहाँ पे लिख लेंगे 2 गुणा 5 गुणा 7। 2 गुणा 5 गुणा 7 बराबर कितना हो गया हमारा? इसको हम ऐसे लिख लेंगे घात के रूप में, क्योंकि आपकी जो आंसर शीट होती है उसमें ऐसे दिया होता है कि दो की, इसको एक दो दो है ना, तो यानी कि 2 की घात 2 हो गई। 2 की घात 2 गुणा 5 गुणा 7। यहाँ पे 5 की घात 1 और 5 की घात 7 भी रख, 7 की घात 1 भी लिख सकते हो, या सीधे आप ऐसे लिख सकते हो 2 की घात 2 गुणा 5 गुणा 7। क्योंकि एक लिखो या नहीं लिखो उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये हो गया इसका आपका आंसर। उसके बाद दूसरा देखते हैं हम, दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन जो हमारा है, इसका ही दूसरा पार्ट जो है, दूसरा है क्या है दूसरा हमारा? 156 का करना है हमको। दूसरा है हमारा 156। तो यहाँ पे कर लेते हैं इसका भी 156। दो से सबसे पहले दो से जाएगा, दो सत्ते 14। ऐसे नहीं है कि हर एक में दो से जाएगा, जिसमें इससे बाद इसके बाद तीन से अगर जाएगा तो जिस सब छोटे से छोटी संख्या से हमको पहले देना है जिससे जाएगा, तब हमारा ये एकदम करेक्ट आंसर आएगा इसका। तो दो से किया तो 7 दूना 14, एक बज गया, दो अट्ठे 16 हो गया। फिर दो से किया हमने तो दो तीन 6, एक बचा, दो नम 18 हो गया। अब तीन से जा सकते हैं हमारा, तीन से करते हैं तो तीन एकम तीन, तीन तीन 9, 13 3 39 हो गए। उसके बाद हमारा 13 में तो किसी से नहीं जाएगा क्योंकि अभाज्य संख्या है, तो 13 से कर देंगे हम। 13 एक हो गया हमारा। तो कितना आ गया इसका हमारा? 156 का आ गया। 2 गुणा 3 गुणा 13 बराबर हो गया हमारा 2 की घात 2। ये 2 हो गया, 2 की घात 2 हो गया, 2 की घात 2 गुणा 3 गुणा 13। अब मैं ऐसे नहीं लिखूंगा क्योंकि 2 की घात 1 आपको बता दिया मैंने ऊपर, सीधे ऐसे लिखेंगे 2 की घात 2 गुणा 3 गुणा 13 आ गया इसका आंसर। उसके बाद तीसरा देखते हैं हम। तीसरा क्या है हमारा? तीसरा क्या है हमारा, पहले वो देख लेते हैं। तीसरा है हमारा 3825। क्या है तीसरा हमारा? 3825। क्या था हमारा तीसरा? 3825। 3825। अब इसका हमको क्या करना है? गुणनखंड करने हैं, बनाने हैं पहले। तो साइड में बना लेंगे हम गुणनखंड। ये किया हमने 3825। पहले देखते हैं कि 2 से जाएगा, क्योंकि लास्ट में 5 है तो इसलिए हमारा ये 2 से तो जाएगा नहीं।
तीन से जा सकता है, तीन से तीन निकम तीन, तीन दूना छः, तीन चौको 12, तीन से जा सकता है हमारा, तीन, तीन एकम तीन। आपको ऐसा अनुमान लगाने लेना है कि किससे जाएगा हमारा, तो तीन से जा सकता है, अनुमान लगा लिया हमने। तो तीन एकम तीन, 8 बज गया, तीन दूना 6, 2 बज गया 22 हो गया, तीन सत्ते 21, 1 बज गया 15 हो गया, तीन पंचे 15, तीन से चले गया हमारा। उसके बाद किससे जाएगा देखते हैं, तीन से ही देख लेते हैं एक बार और। तीन चक्को 12, तीन दूना 6 और 15 हो गया, तो तीन पंचे 15। उसके बाद तीन से देख लेते हैं, तीन से नहीं जाएगा शायद इसमें अब, क्योंकि तीन एकम तीन, 12, तीन चौको 12 हो जाएगा, और पाँच में तो नहीं जाएगा फिर ना। तो अब पाँच से जा सकते हैं हमारा, पाँच से जाएगा तो पाँच ठे 40, 2 बज गया, पाँच बच्चे 25। उसके बाद पाँच से और कर लेंगे हम, तो 85 में 17 पंचे 85 होता है हमारा। उसके बाद 17 से, 17 में तो किसी का डिवाइड नहीं होता, तो 17 एक हो जाएगा। हम इसको तब तक करना है जब तक कि यहाँ पे 1 ना आ जाए लास्ट में। तो हमारे कितना आ गया, 3 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 17। तो यहाँ पे लिख लेंगे बराबर 3 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 17, 5 गुणा 5 गुणा 17। तो इसको हम घातांक के रूप में लिख लेंगे। ये 2 है तो 3 की घात 2 है, ये भी 2 है तो 5 की घात 2, 3 की घात 2 गुणा 5 की घात 2 गुणा 17, 17 की घात 1 हो जाएगा, तो हमने इसको 17 लिख लिया। ये हो गया इसका आंसर तीसरे का। अब चौथा देखते हैं, हमारा चौथा क्या है। चौथा है हमारा, देख सकते हो आप, 5005। चौथा है हमारा क्या रहा है, 5005। इसको देखते हैं हम, चौथा क्या होगी, चौथा क्या है हमारा, 5005। चौथा है 5005, तो 5005 का कर लेते हैं यहाँ पे हम। 5005 किया हमने, 5005 किया तो हमारा कितना आ गया, पहले किससे जाएगा, इसमें 5 से जाएगा, सीधे लग रहा है। 5 से जाएगा तो 5 एकम 5, 0 0, 5 एकम 5, 1001 हो गया। उसके बाद हमारा किससे जा सकता है इसमें, पाँच तीन, 5 से 5 दूना 10, 0 नहीं जाएगा। यहाँ पे हमारा 3 से भी जा सकता था, क्या 3 एकम 3, 20 हो गया, 3 छक 18, 2 20, 22, 3 छक 18, 25 नहीं हो सकता था, तो 1001 हो गया हमारा। उसके बाद हमारा क्या होगा, इसमें किससे जाएगा देखते हैं। उसके बाद 7 से देखते हैं अगर हम, तो 7 से 7 से कम 7, 3 बज गया, 7 से जा सकता है, 7 21 होता है ना लास्ट में, तो 7 से करते हैं। 7 7 एकम 7, 8 9 10, 3 बज गया 30 हो गया, 7 चक्को 28, 2 बज गया 7 21, 4 7 से चले गया। उसके बाद किससे जाएगा हमारा देखते हैं। उसके बाद 11 से जा सकता है हमारा, 11 एकम 11, 3 बज गया 33, हाँ 11 से 11 एकम 11 हो गया, 3 बचा, 11 3 33। उसके बाद 13 से चले जाएगा, 13 1 आ गया हमारा। तो हमारा क्या आ गया यहाँ पे, बराबर होकर के आ गया हमारा 5 गुणा 7 गुणा 11 गुणा 13, 5 गुणा 7 गुणा 11 गुणा 13 हो गया इसका आंसर। यही हो गया इसका आंसर। उसके बाद पांचवा देखते हैं हमारा, इसका पांचवे में क्या है। पांचवा क्वेश्चन है हमारा जो क्या है, 7429 का निकालना है हमको, 7429 का। तो पांचवा क्या था हमारा, 7000, पांचवा जो है 7429, 7429 का हमें क्या निकालने हैं, गुणनखंड निकालने हैं। तो यहाँ पे कर लेते हैं 7429 का 7429। तो पहले 2 से नहीं जाएगा, 3 से देख लेते हैं। अगर 3 से पहले देख लेना है ना, वैसे 3 एकम 3 दूना 6, 14 हो गया, 3 चौको 12, 2 हो गया 22, 3 छक 38, 21 19 हो गया। नहीं जाएगा ऐसे 3 से। तो किससे जाएगा देखते, ऐसे आपको सोचना है ना किससे जाएगा करके। उसके बाद देखते हैं किससे जा सकता है। 3 4 से तो नहीं जाएगा, इसमें 5 से भी नहीं जाएगा क्योंकि 9 है लास्ट में, 6 से नहीं जाएगा, 6 का किसी में 9 नहीं आता लास्ट में, 7 से नहीं जाएगा, 8 से नहीं जाएगा, 7 यानी 7 सत्ते 49, 17 से जा सकते हैं हमारे। 17 से देखें, 17 से देखते हैं तो 17 चौथी 17 इक्यावन 17 चौको 68, 17 पंचे 85, 17 चौको 68, 68 69 70 71 72 73 74, 6 बज गया 62 हो गया, 17 चौथी 17 इक्यावन 62 हो गया ना, 17 चौको 68, 17 17 51, 51
62 51 और 62 कितना हो गया हमारे 11 हो गया 9 77 119 77 119 होता है ना हमारा, ये हो गया 17 से चला गया हमारा। उसके बाद देखते कैसे आएगा। 18 से तो नहीं जाएगा, 19 से देख लेते हैं। 19 से देखेंगे तो अगर हम 19 से कम 29 29 57 76 59 95 19 दूना 38 2 से जाएगा 19 दूना 38 हो गया 39 40 5 हो गया 29 19 57 23 आ गया तो 23 से चला जाएगा। उसके बाद एक आ जाएगा तो कितना हो गया हमारे, इसका कितना आ गया 17 गुणा 19 गुणा 23 हो गया इसका आंसर। क्योंकि एक है इनकी घात तो एक लिखे या नहीं लिखे एक ही बात होती है, तो इसका आंसर कितना हो गया 17 गुणा 19 गुणा 23। तो अगला क्वेश्चन मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, उसके बाद आपको उसको सॉल्व कराते हैं। हाँ एक और बात कि आपको ये क्वेश्चन तो आ ही गया होगा ना, पहला क्वेश्चन जो इसमें 4 5 कर लिए हमने तो आपको ले लिया होगा, इसमें थोड़ा सोचने का टाइम लगता है। तो चलिए दूसरा क्वेश्चन अब देखते हैं क्या है हमारा। तो अगला क्वेश्चन मैंने यहाँ पे लिख लिया है। तो अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, दूसरा है जो पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा उसकी इसकी जांच कीजिए कि दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ इंटू एलसीएम है। पहले तो इनका एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है हमको, हम चाहे किसी भी विधि से कर सकते हैं। इसमें गुणनखंड विधि से ही ज़्यादा हमारा इसमें ईजी होता है, या तो हम यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से भी कर सकते हैं। तो इसमें आपकी इच्छा है कि आप किसी से भी कर सको, हम यहाँ पे करेंगे गुणनखंड विधि से। तो संख्याओं का गुणनफल जो है एचसीएफ इंटू एलसीएम है, उसके बाद सिद्ध करना है दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ इंटू एलसीएम है। जांच करनी है इसकी, सिद्ध नहीं करना है हमको, जांच करनी है खाली। तो पहला का देखते हैं आंसर में सॉल्यूशन इसका, पहले का सॉल्यूशन सॉल्यूशन नंबर 2 का पहला देखते हैं। अगर हम पहला क्या है हमारा 26 और 91, 26 और 91 है हमारा। इसमें क्या करना है, इनका पहले हमें एचसीएफ और एलसीएम निकालना है। तो इनका एचसीएफ और एलसीएम निकालने के लिए क्या करेंगे हम, एक जगह पे इनका एलसीएम वो क्या बोलते हैं उसको, हम लॉसो ले लेते हैं, एक जगह पे इसका मौसो ले लेते हैं, लॉसो मौसो बोलते हैं ना इसको हम। यहाँ पे कर लेंगे हम 26,91 और यहाँ पे ले लेते हैं हम, यहाँ पे भी 26,91। आप दोनों को एक में समझ सकते हैं, लेकिन मैं आपको समझाने के लिए दो 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 ले रहा हूँ। आप एक ही में भी करके इसको समझ सकते हैं, बताऊंगा कैसे। तो इसमें पहले क्या करना है आपको, किससे एलसीएम में क्या होता है हमारा, ये एलसीएम के लिए हमारा, एलसीएम के लिए, और ये है एचसीएफ के लिए। तो एलसीएम जब हम लेते हैं तो क्या करते हैं, सबसे छोटी संख्या से, जिससे जैसे हमने अभाज्य गुणनखंड किए थे सेम वैसे ही करते जाते हैं। और एचसीएफ क्या करते हैं, उसमें ऐसा होता है कि दोनों संख्याओं में जाना चाहिए। इसमें क्या होता है, किसी एक में भी जाएगा तो उससे भाग दे देंगे, सबसे छोटी संख्या हो किसी एक में भी जाएगा, और इसमें क्या होता है कि दोनों संख्याओं में भाग जाना चाहिए, तभी हम भाग देंगे। तो जैसे इसमें करेंगे, जैसे 2 से चले जाएगा पहले, क्योंकि 26 में 2 से चले जाएगा तो 13 दूना 26, और 2 से 91 में नहीं जाता, उसको ऐसे ही लिख लेंगे। उसके बाद 13 में तो किसी नहीं जाता, और फिर 7 से जा सकते हैं बस, क्योंकि 13 91 होता है ना, तो 7 से 13 में नहीं जाएगा तो 13 को ऐसे ही उतार लेंगे। और 13 7 91 होता है हमारा, 13 7 91 तो 13 आ गया हमारा। उसके बाद 13 बच गया, तो 13 से क्या हमने, तो 13 एकम 13 13 एकम 13, जब तक हमारा 1 1 नहीं आ जाता तब तक हम इसको करते जाएंगे। तो हमारा इतना आ गया। और इसको भी देख लेते हैं, एचसीएफ में क्या हो जाएगा हमारा, 2 से नहीं जाएगा, 13 दूना 26 और 13 7 91, 13 से ही जाएगा हमारा पहले ही, 13 दूना 26 और 13 7 91। उसके बाद हमारा इन दोनों में तो किसी एक संख्या का जा नहीं सकता है, तो हमारा इसका एच से कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा। तो यहाँ पे लिख लेते हैं हम, कितना आ जाएगा हमारा एलसीएम, ऐसे करके लिखते हैं हम, एलसीएम 26,91। कैसे लिखेंगे हम इसको, एलसीएम 26,91, यानी कि लघुत्तम समापवर्तक, समापवर्तीय बोलते हैं इसको हम, लघुत्तम समापवर्तीय एलसीएम, और इसको महत्तम समापवर्तक या समापवर्तीय एचसीएफ या लॉसो मौसो बोलते हैं इसको। एलसीएम 26,91 कितना रखा है हमारा, इनको गुणा कर लेंगे, कितना हो जाएगा हमारा 2 गुणा 7 गुणा 13 बराबर कितना हो जाएगा हमारा 93 91, 91 दूना 2 गुणा 91 हो गया,
बराबर कितना हो गया हमारा, 2 × 91, 2 × 2 और 9 × 2 = 18, 182। इसका एलसीएम कितना आ गया, 182 आ गया। उसके बाद एचसीएफ देखेंगे अगर हम, एचसीएफ 26,91 बराबर कितना आ रखा है हमारा, सीधे यहाँ पे आ रखा है 13 आ रखा है। जो यहाँ पे आएगा वही क्या होता है, एचसीएफ होता है, तो हमारा आ रखा है 13। ये हमारा एचसीएफ और एलसीएम निकल गए। इसके बाद हमें क्या करना है कि दो संख्या का गुणनफल सिद्ध जांच करना है कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ इंटू एलसीएम, यानी कि इन दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ इंटू एलसीएम है या नहीं है, इसको जांच करना है। तो इसको जांच करते हैं। तो संख्याएं क्या है हमारी, 26 × 91, दोनों संख्याओं का गुणनफल। तो दो संख्याओं का गुणनफल क्या जांच करना है हमको, दो संख्याओं का, उसको लिख ले रहा हूं मैं, का गुणनफल बराबर हमको जांच करना है, जो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF इंटू LCM। तो दो संख्याओं का गुणनफल, लेकिन संख्याएं क्या है, 26 × 91, तो 26 × 91 बराबर क्या है या नहीं है, बोल रहा है क्या, HCF इंटू LCM। तो HCF कितना है इसका, HCF है हमारा 13 × LCM कितना आ रखा है हमारा, 182। इन दोनों का सेम आता है या नहीं आता है, ये देखना है हमें। तो देख लेते हैं यहाँ पे कर लेते हैं मल्टीप्लाई इनका। 91 × 26 करेंगे तो हमारा 6 × 6 9 × 54 की 4 हासिल, 9 × 54 हो गया। उसके बाद 2 से करेंगे, 2 × 2 9 × 18, तो 6 4 2 6 और 8 5 13 की 3 हासिल 1 और 4 हो गया। 4 43 66 कितना आ रहा है हमारे, 4366 आ रहा है। और इसका भी देख लेते हैं कितना आ रहा है, क्या ये देख लेते हैं, 182 × 13 कितना आ रहा है, तो 3 दूना 6, 8 8 24 की 4 हासिल 2, 3 × 3 2 5, 2 × 2 8 × 8 और 1 हो गया। तो कितना आ जाएगा हमारा, 6 4 2 6 8 5 13 की 3 हासिल 1 4। तो इसका भी कितना आ गया हमारा, 4366 बराबर 4366। यानी कि दोनों संख्याएं जो है क्या है हमारी, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF इंटू LCM है, क्योंकि हमारे यहाँ पे भी इतना आ रहा है और यहाँ पे भी हमारा 4366 आ रहा है। तो हमारा ये जांच कर ली हमने। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। इसका दूसरा क्वेश्चन क्या है हमारा, वो देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है हमारा, 510 और 92 का करना है, HCF और LCM निकालना है, उसके बाद जांच करनी है 510 और 92। तो दूसरे का सॉल्यूशन देखते हैं। दूसरा, इसका दूसरा क्या था हमारा, 510 और 92, 510 और 92 था ना हमारा। तो हमको क्या करना है, पहले इनका HCF और LCM निकाल देते हैं। LCM के लिए ये ले लेते हैं और HCF के लिए ये ले लेते हैं। तो LCM करेंगे अगर हम इसका, तो कितना आ जाएगा देखते हैं, 510, 92। तो हमारा क्या हो जाएगा, उसके बाद पहले किससे जाएगा, इसमें 2 से चला जाएगा, तो 2 से इसमें भी दे देते हैं। 2 दूना 4, 1 5 11 हो गया, 2 पंचे 10, 2 पंचे 10, कॉमा 2 से इसमें चला जाएगा, 2 चक्को 8, 2 छक्का 12। ओके, ये हो गया। उसके बाद 2 से एक बार और चले जाएगा हमारे, क्योंकि 46 में चले जाएगा। 2 से गया 255, तो ऐसे उतर जाएगा, और 46 में गया तो 23 दूना 46 हो गया। उसके बाद यहाँ पे 3 से जा सकता है हमारा, 3 सत्ते 3 अट्ठे 24, 3 से जा सकता है, 3 अट्ठे 24, 1 25 15 हो गया, 3 पंचे 15 और 23 वैसे उतार देंगे, क्योंकि 23 में नहीं जाएगा 3 से। उसके बाद 5 से जा सकता है, 17 पंचे 85 और 23 हो गया। उसके बाद हमारा कैसे जाएगा, 17 से ही जाएगा, 17 1 23। उसके बाद हमारा चला जाएगा 23 से, 23 से गया तो 1 1 हो गया हमारा, ये हमारा आ गया। उसके बाद HCF भी देख लेते हैं। ऐसी HCF ये देखेंगे हम, HCF कितना है हमारा, 510, 92। आप यहां से वो कर सकते हो कि किससे हमारे दोनों में जा सकता है। तो 5 से ना 2 से हमारा दोनों में जा रहा है, पहले फर्स्ट बार में हमारा ना 2 से दोनों में जा रहा है, तो 2 से कर लेते हैं पहले।
2 से गया 255 हुआ और 46 हुआ हमारा। फिर हमारा किससे जा सकता है इसमें, 3 से अगर हम देखें तो क्या 3 से हमारा जा सकता है 46 में? नहीं जा सकता है। तो हमारा क्या हो जाएगा, तो और तो किसी से नहीं जाएगा इसमें, तो क्या हो जाएगा इसका HCF हो जाएगा हमारा 2 हो जाएगा। HCF कितना हो जाएगा हमारा इसका 2 हो जाएगा। HCF इक्वल HCF 510,92 बराबर कितना हो जाएगा हमारा 2 हो जाएगा। और LCM यहाँ पे निकाल लेते हैं हम। LCM 510,92 बराबर हो जाएगा हमारा 2 गुणा कितना रखा है हमारा 5 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 17 गुणा 23 आ रखा है ना, गुणा 23 बराबर कितना हो जाएगा हमारा ये। इसको ऐसे कर लेंगे हम, 2 दूना 4 3 12 12 पंचे 60 और 7 छका 102 यानी कि इंटू 23 बराबर हो जाएगा हमारा 23 जीरो 0 हो गया, 23 दूना 46 की 6 हो गया, हासिल 4 हो गया, 4 आ गया और 23 से कम 23 हो गया, इतना आ गया हमारा 23,460 और ये HCF आ गया 2। तो आप देखते हैं कि इन दोनों संख्याओं का गुणनफल और HCF इंटू LCM बराबर है या नहीं है, तो उसको जांच करते हैं। तो हम क्या जांच करते हैं, दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF इंटू LCM है या नहीं है, इसको हम जांच कर लेते हैं। तो दोनों संख्याओं का गुणनफल, संख्याएं क्या थी हमारी 510 और 510 गुणा 510 और 92 थी हमारी संख्याएं, बराबर कितना हो जाएगा। HCF आ रखा था हमारा, देखते हैं HCF कितना आ रखा था। तो देख सकते हो आप, हमारा HCF LCM आ रहा था 23,460 और HCF आ रहा था 2। तो इसको यहाँ पे पुट कर देते हैं। तो ये कितना आ गया था हमारा, HCF आ गया था हमारा 23,460 गुणा 2, सॉरी ये उल्टा हो गया, LCM ये है हमारा और HCF ये है। तो LCM आ रहा था हमारा 23,460 और HCF आ रहा था हमारा 2। तो हमने कर लिया इतना। तो उसके बाद क्या करना है हमको, इन दोनों को गुणा कर लेंगे, क्या हो जाएगा 510 गुणा 92, यहाँ पे कर लेते हैं 510 गुणा 92, 2 0 2 2 2 एकम 2 2 पंचे 10, उसके बाद 0 9 एकम 9 9 पंचे 45, तो कितना आ गया हमारा 02964 46,490 आ गया। कितना आ गया हमारा 46,490 46,920 आ गया। इक्वल्स टू इसका कितना आ रहा है वो देख लेते हैं, 2 0 की 2 हासिल 1 4 दूना 8 1 9 और 3 दूना 6 और 2 दूना 4 46,490। तो हमारा जो दोनों आंसर आ गए हमारे सेम आ गए हैं, यानी कि दोनों संख्याओं का गुणनफल और हमारी जो HCF इंटू LCM है दोनों सेम है, अतः है क्या है, ये हमारा जांच कर ली कि हमने दोनों बराबर हैं। तो आई होप कि आपको क्लियरली समझ में आ गए होंगे दोनों क्वेश्चंस। तो वीडियो ज़्यादा लंबी हो रही है तो आप क्या करिएगा कि तीसरा क्वेश्चन जो है आपका 336 और 54 का जो आपको निकालना है वो निकालिएगा। अगर आपको नहीं आएगा तो मुझे इस वीडियो के नीचे कमेंट कीजिएगा। अगर आपको कोई भी और दिक्कत होगी इन सबको करने में भी तो आप कमेंट कर सकते हो, मैं आपके लिए एक सेपरेट वीडियो और से इसी का फिर से बना दूंगा। तो आई होप कि आपको वीडियो क्लियरली समझ में आ गया होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे एक लाइक करना और चैनल पर अगर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि हम यहाँ पे ऐसा ही कंटेंट डेली अपलोड करते रहते हैं। तो मिलते हैं ऐसे शानदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।